बताया वहाँ, अपने संबोधन में बताया, तो ठीक हो गया। फिर कहते हैं कि दिल में लगन हो तो हौसला हो तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूँ जो पीएमओ को लगभग, हमारे प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री कार्यालय को 80 से अधिक लेटर लिख चुके हैं और बाकायदा पीएमओ ने इसका जवाब दिया है। कई ऐसे काम इनके ऐसे थे जो नहीं हो पा रहे थे, इन्होंने एक बार पीएम को लेटर लिखा, वो हुआ। और यही नहीं, अभी हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब उत्तराखंड के दौरे पे आए थे तो मायावती आश्रम आने का उनका एक कार्यक्रम था, जिसके लिए स्पेशल इनविटेशन हमारे साथ जो बैठे सज्जन हैं मदन मोहन खोलिया जी, इनके द्वारा दिया गया था। यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनी तब इनके परिवार से लेटर लिखा गया था। और ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर के तरफ से, प्रधानमंत्री जी के तरफ से 30 जुलाई 2019 को बकायदा इनको धन्यवाद लिख करके भेजा गया है। खोलिया जी के पुत्र हैं, इन्होंने, उज्जवल खोलिया, इन्होंने लिखा था। अब खोलिया जी से मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे एक चाय बेचने वाले व्यक्ति की बात एक चाय बेचने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने सुनी, मानी और रखी, और कितना काम इनका आसान हुआ। दूसरा, आखिर इसी को तो कहते हैं लोकतंत्र का शासन, जहां लोगों की सुनी जाए। एक साधारण सा खोखा, ये चाय का खोखा चलाते हैं मदन मोहन खोलिया जी, और ये इनकी बात लगातार प्रधानमंत्री जी से होती रहती है, पत्राचार होता रहता है। आइए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो खोलिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अच्छा, हमारे दर्शक आपको खोलिया जी देख रहे हैं, पहले तो बहुत सारे लोग, जैसे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आए, एक चर्चा न्यूज़पेपर में होने लगी कि एक चाय वाले के बुलाने पे चाय वाले प्रधानमंत्री जी ने उनकी बुलावे का मान रखा और आएंगे यहाँ जो है आदित्य आश्रम, मायावती आश्रम। तो क्या है, आपने लेटर लिखा था? जी लिखा था सर। क्या लिखा था बताइएगा। उसमें लोहाघाट आने का न्योता दिया था। अच्छा। और लोहाघाट से 9 किलोमीटर दूर पर बेलूर मठ द्वारा एक मायावती आश्रम है, हाँ। जहाँ पर को माननीय स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी, और माननीय प्रधानमंत्री भी इसी टाइप का कार्यक्रम रखते हैं। वो उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ में भी योग साधना की थी। मेरा उनसे विनम्र निवेदन था कि एक समय मायावती आश्रम आकर के योग साधना करें। अच्छा, कितने लेटर अभी तक प्रधानमंत्री जी को लिख चुके हैं आप? महोदय कंफर्म तो नहीं बता सकता हूँ, 80 के प्रूफ है मेरे पास। 80 के प्रूफ है जी अभी तक। जो मैंने आपको आप ये देखें, पीएमओ का ये जवाब है जी, फिर ये लेटर है, ये जवाब है। मैं आपको दिखाऊं, ये है जी, सब वही ये देखिए, फिर ये जवाब है, देखिए पीएमओ का ये जवाब है। इनके द्वारा जो चीजें भेजी गई हैं, ये सब सारे जवाब, ये सब सारे जवाब आते रहते हैं। अच्छा खोलिया जी, एक चीज बताइए, आप करते क्या है? साहब ये आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। आइए आप दर्शकों आपको दिखाते हैं। ये खोलिया जी का पोथी हुआ, हम ले ले इसको। हाँ, ये है खोलिया जी की चाय की दुकान। एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं खोलिया जी। खोलिया जी, एक प्रधानमंत्री जी को कौन कौन सी समस्याओं को लेकर के लेटर लिखा है आपने, और उससे आपकी समस्याओं का कितना निवारण हो पाया है? सब करीब करीब सारी समस्याओं का निराकरण हुआ है। अच्छा। एक समय तो मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता थी, ठीक है, तो मैंने बैंक में बात रखी, तो बैंक वालों ने आनाकानी की, मुद्रा लोन की। ठीक है, तो आनाकानी की, तो मैं काफी निराश हुआ और मैंने सीधे प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखा। अच्छा, सीधा मतलब बैंक में गए? बैंक में गया। कौन सी शाखा में? शाखा तो छोड़िए साहब। अच्छा, स्टेट बैंक है, जो भी है बैंक। अच्छा चलिए, बैंक का नाम नहीं लेंगे, चलिए ठीक है। हाँ, तो मैं गया, तो उन्होंने हल्के में लिया मुझे। हाँ, चाय वाला है तो दे पाता है या नहीं दे पाता है, या जो भी हुआ होगा बैंक का। तो मैं काफी निराश हुआ। मैंने सीधे प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखा। ठीक। आज मैंने पत्र लिखा, तो दूसरे दिन बैंक में मेल आ गई थी। ठीक है। और तुरंत बैंक के शाखा प्रबंधक मेरी दुकान पे आए। बिल्कुल आए साहब, ये कोई झूठ नहीं है, ये तो सर्च कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो आए, उन्होंने तुरंत 1 लाख का ऋण स्वीकृत किया। पता नहीं कहाँ से गारंटर आए और कहाँ से फोटो आई, ये मेरे को जानकारी। कुछ लिया नहीं, फोटो कुछ, कोई डॉक्यूमेंटेशन? कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं साहब, तुरंत ही लोन दिया। तुरंत लोन दे दिया? या आप बैंक में जाके पता भी कर सकते हैं। अच्छा, वाह क्या बात है। देखिए, अब आपको क्या चाहिए? इतना शानदार
मतलब देश का नेतृत्व इतने शानदार हाथों में है, इतने बढ़िया हमारे प्रधानमंत्री जी हैं कि एक जनरल साधारण सा व्यक्ति जो चाय का खोखा चलाता है, इन्होंने लेटर लिखा, इनका जवाब दूसरे तीसरे दिन आ जाता है, पत्र पहुंचाने की लेटर का जवाब आ गया और इनके काम भी होते हैं। और कोई बेटी की शादी का मसला क्या था? ये वही वाला था साहब। अच्छा, बेटी का जिस समय बेटी की शादी हुई उसी समय मुद्रा लोन की आवश्यकता पड़ी। अच्छा, तब आप प्रधानमंत्री जी के दखल से लोन तुरंत? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। और किन समस्याओं को लेकर लेटर 80 से ज्यादा लेटर लिखा है आपने, क्या क्या लिखते रहते हैं? साहब फिर एक चंपावत में मेरी सिस्टर है, तो उनके जेठ के द्वारा, जेठ मीन साहब समझते हैं? हाँ समझते हैं। तो उन्होंने दादागिरी के दम पे एक 20 लाख का खेत मात्र 8 लाख में बेच दिया था। ठीक। तो जमाई जी एक्सपायर कर हो गए हैं। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी ये चीज बताई, उनके द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। एसडीएम साहिबा को भी बताई, उनके द्वारा भी संज्ञान नहीं लिया गया। एसपी साहब को भी बताई, उनके द्वारा भी संज्ञान नहीं लिया गया। तो मैं काफी निराश हुआ। मैंने प्रधानमंत्री महोदय को पुनः पत्र लिख दिया। ठीक। और पुनः पत्र लिखने के बाद 10 जुलाई को मैंने पत्र लिखा। 13 जुलाई के शाम को 9 बजे पीएमओ कार्यालय से फोन आया। ठीक। कि कल आप माननीय डिप्टी कलेक्टर से मिला करके। ठीक। और समस्या का समाधान हो गया। अच्छा, गए और समस्या का समाधान हो गया? तो समस्या का समाधान हो गया, जिसका जवाब मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ। हाँ है मेरे पास। बहुत सारे आपने लेटर लिख रखे हैं। अच्छा, और किन किन मुद्दों पे लिखते हैं आप पीएमओ को? साहब, जैसे मैंने सुना था कि हमारी अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी हो गई है। हाँ। तो जब वो इंडिया में वापस आएगी तो अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी करके। तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो मूर्ति वापस ले आए हमारे देश में। तो तब से मुझे लगता है कि देश में अन्न की कमी भी नहीं हुई है। तो इसको लेके क्या लेटर लिखा था? मैंने धन्यवाद लिखा था। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद पत्र आपने जी। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा वापस लाने पर आपको बधाई, भारत माता की जय, ये आपका लिखा हुआ है। चलिए जी सर। खोलिया जी, कुछ मैं अब देख रहा हूँ, वो शायद कैमरे के सामने बताने लायक नहीं है जी। कुछ आपने अराजक तत्वों और यहाँ जो उल्टे सीधे काम हो रहे हैं जी, उसके लिए लेकर भी पीएमओ को लेटर लिखा है। लिखता हूँ साहब, लिखे हैं जी। अब आपको डर नहीं लगता खोलिया जी? ये तो पावरफुल लोग हैं, जैसे अभी देखा सुदखोर को लेके आपने लेटर लिखा था, अभी कई सारे लेटर लिखे, वो बता नहीं सकता मैं कैमरे पे आपको। जी 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 जी। तो आपको डर नहीं लगता खोलिया जी? सब डर लगता ही है। आप देखते हैं छोटा मोटा काम व्यापारी हुआ में डर लगता है। किसी ने कोई धमकी दिया आपको कभी? नहीं, धमकी नहीं दी। नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। अच्छा, कैसा फील कर रहे हैं, सही बताइएगा। बहुत मजा आ गया था। पीएमओ से जब आपको पत्राचार होते हैं, पीएम अभी आए थे, उन्होंने कहा भी कि भाई इस बार मायावती आश्रम नहीं आ रहा हूँ, अगली बार मायावती आश्रम आऊंगा। लोगों में सभी लोग जानने लगे हैं। बेसिकली मैं यदि कहूँ तो मैं खुद पेपर में पढ़ा और उतनी दूर से आपके यहाँ चल के मिलने आया हूँ। तो खोलिया जी, कैसा लगता है आपको, थोड़ा बताइएगा हमारे। बहुत सुंदर साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सुंदर आदमी है। मेरे लिए तो वो भगवान स्वरूप है। मतलब पूरी भारतवर्ष में यदि कोई भी काम आपका नहीं हो रहा है, कोई अधिकारी न सुने, तो आप सीधा पीएमओ को पत्र लिख सकते हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल लिखना चाहिए। मैं तो आपके सामने में कह रहा हूँ कि लिखन करके पत्र। अच्छा, और जवाब भी आता है? बिल्कुल साहब, जवाब आते हैं, बहुत सारे जवाब आते हैं। मित्रों, कभी भी लोहा घाट आना हो, चंपावत आना हो, आदित्य मायावती आश्रम आना हो, या इधर से हो करके हम लोग जाते हैं जो है कैलाश दर्शन को, ओम पर्वत को जाते हैं, कभी भी आइए तो लोहा घाट में गैस गोदाम के पास एकदम सड़क के लगे हुए खोलिया जी का चाय की दुकान है। इनसे मिलिए, बहुत जिंदा दिल इंसान है ये। और इनकी चाय जितने शानदार खोलिया जी हैं, जितने शानदार हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उतने ही शानदार खोलिया जी भी हैं। और इनका चाय दिल जीत लेगी आपका, तो इनका चाय जरूर पीजिए, इनका हौसला अफजाई करिए। और बहुत ज़रूरत है, बहुत सारे लोग बहुत सारे केसेस को लेकर के परेशान होते हैं और बहुत लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी जगहों पे आपको आज ये बताना चाहूँगा कि आपकी हर समस्या को सुनने के लिए, जब आपकी सारी समस्याओं को सुनने के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो पीएमओ को लेटर लिखिए, वहाँ से जवाब भी आता है और कार्यवाही भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हो।